गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तुम्हारा मिड टर्म सामने आ गया है और शायद एग्ज़ाम के पहले यही मेरा लास्ट वीडियो होगा तुम लोगों के लिए। तो थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में ही बात कर लेते हैं, कुछ ज़रूरी जो रिविजन है उसके बारे में हम लोग एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो सब तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो ही गया है। जो रिवीजन मैं करवा रही हूँ या करवा चुकी हूँ, इन रिविजन्स पे ही ज़्यादा ध्यान दो तुम लोग सभी। जिस टाइप्स के क्वेश्चन हैं दिए गए हैं या जो मैं सिखाई हूँ उसी को अच्छे से प्रैक्टिस करो, बार बार करो, अच्छे से करो, लिख कर करो, बार बार पढ़ो, अपने गार्जियन से चेक करवाओ या ज़रूरत पड़े तो मुझे भी फ़ोन करके पूछ सकते हो या चेक करवा सकते हो, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, अच्छे से प्रैक्टिस करो और अच्छे से एग्ज़ाम लिखने की तैयारी करो। तो सब तो हो ही चुका था, तो एक लास्ट में जो कविता था ठीक समय पर, वो कविता भी तुम लोगों को याद करना है। कविता के शुरू के कुछ 4 लाइन्स तुम लोग अच्छे से याद करो, याद करके उसे लिखने की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो और जो मैं जो बुक में है तुम्हारा जैसे पिक्चर्स दिया हुआ है उसका नाम लिखना है। तो कौन सा पिक्चर्स को मतलब कौन से एनिमल को या कौन से चीज़ को क्या कहा जाता है हिंदी में, बुक में जो पिक्चर्स है उन सभी पर ही अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। तो उसे तुम लोग को नाम भी लिखना आना चाहिए या पढ़ना आना चाहिए, या फिल इन द ब्लैंक्स हो तो उसे भी समझ में आना चाहिए कि किस शब्द को क्या या किस चित्र को क्या कहा जा रहा है, या मैचिंग अगर दिया गया हो तो उसे पढ़ के मैचिंग करना है। जैसे चित्र से के साथ मैचिंग करना है तो कैसे करोगे, जैसे ये एक ही लेसन ही लेते हैं। जैसे ये क्या है, ये है सेब, ठीक है। तो ये पिक्चर तो दिया रहेगा और इधर में अगर उल्टा पुल्टा ये सारे नाम दिए रहेंगे तो तुम लोगों को अगर ये पढ़ना नहीं आएगा तो वो मैचिंग भी तुम लोग नहीं कर पाओगे। इसीलिए तुम लोगों से बार बार बोल रही हूँ कि ये नाम अच्छे से पढ़ने की प्रैक्टिस करो ताकि पढ़ के मैचिंग कर सको, या फिर या जो पिक्चर दिया रहेगा उसका पहला अक्षर लिखो, ये लिख सको, या फिर जो चित्र है चित्र का नाम लिखो, चित्र के नाम जैसे पिछले सेकंड यूनिट में मैं दी थी। इस तरह के क्वेश्चंस को ही अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये एक ही मात्रा तक ही तुम लोग का शायद आएगा, सिलेबस में है, तो वहीं तक ये जो पिक्चर्स है, सभी लेसन्स के जो पिक्चर्स है, इन पिक्चर्स के साथ उनके नामों को अच्छे से याद करो, ठीक है। सेकेंड ड्यूटी और फर्स्ट ड्यूटी में कोई थोड़ा थोड़ा गलत कर रहे हो। जैसे मैं करेला दी थी सेकेंड ड्यूटी में, कोई क्या किया करेला तो उल्टा पुल्टा करके दिया था, तो उसे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा अक्षर पहले होगा कौन सा बाद में होगा। तो वो इसीलिए तुम लोगों को क्या करना चाहिए कि किसे क्या कहा जाता है वो नाम अच्छे से याद रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर फिर ये भी हो सकता है कि अक्षरों को जोड़कर लिखो। तो यहाँ प्लस प्लस दिया हुआ ये जो अक्षर है, तो इनको जोड़कर कैसे लिखना है, ये है जुड़ा हुआ शब्द। तो का प्लस र प्लस एक ही मात्रा प्लस ला, तो का रे ला, ठीक है। और कोई और एक गलती क्या कर रहे हो तुम लोग, जैसे मान लो सैनिक लिखा होगा, ठीक है, सैनिक, इसे हमें तोड़कर लिखना है। ये तो होता है जोड़कर लिखना और इसे तोड़कर, तो तोड़कर अलग या फिर अलग अलग करके लिखना। अलग अलग करके कैसे, जो पहले सुनाई देगा उसे ही पहले लिखेंगे। जैसे सा पहले सुनाई दे रहा है तो सा पहले होगा, फिर सै, फिर ऐ सुनाई दे रहा है इसीलिए ऐ बाद में होगा। फिर क्या सुनाई दे रहा है, सैनिक, तो पहले क्या है, ना है या मात्रा है, पहले मात्रा है तो पहले मात्रा लगेगा, उसके बाद क्या है न, फिर उसके बाद क, ठीक है। इसी तरह से करें, पहले जो होगा वो उसके बाद जो होगा वो होता है, जो वो अक्षर हो या वो मात्रा हो, ठीक है। हम पहले सीरियल ऑर्डर, पहले हम तो आई की मात्रा नहीं लिख रहे हैं, पहले हम सा लिख रहे हैं, इसीलिए सा पहले उसके बाद आई।
और यहाँ पर क्या है, पहले कौन सा आया, न के साथ कौन सा है, न आया है या ई की मात्रा, ई की मात्रा पहले आई, इसीलिए पहले ई की मात्रा उसके बाद ई, न के न। तो कोई कोई सेकेंड ड्यूटी में ना पहले लिखकर ये ई की मात्रा बाद में लिखो, ये गलत होता है, ठीक है, ये प्रोसेस गलत है। तो जिस तरह से मैं बोल रही हूँ इसी तरह से पहले जो होगा, पहले सा, आई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, फिर ना, फिर क, इस तरह से ही एकदम सीरियल ऑर्डर ही हमें सजाकर लिखना है, ठीक है। और ये सब तो मैं होमवर्क दे ही रही हूँ, और उसे मैं जिस तरह से करेक्शन करके भेज रही हूँ उसे भी अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा अगर इन सभी चीज़ों को अच्छे से अगर तुम लोग फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो था जो शब्द जाल को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। शब्द जाल मैं रिवीजन वर्क में दी हूँ तुम लोगों को, ठीक है। और जो कुछ सेंटेंसेस है, जैसे यहाँ ये जो वाक्य है, प्रत्येक लेसन में कुछ वाक्य है, इन वाक्यों को जहाँ पर मात्रा दिया हुआ है उन मात्राओं से उन वाक्यों को पढ़ के याद रखना है। उसके साथ साथ इन वाक्यों में से देखना, मैं फिल इन द ब्लैंक्स दी हूँ तुम लोगों को रिवीजन में, उन फिल इन द ब्लैंक्स को भी अच्छे से सॉल्व करके याद रखना है, तो मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो बस इतना ही था मुझे डिस्कशन करने के लिए। आशा करती हूँ सब लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा, जहाँ तक एग्ज़ाम में आएगा तो ठीक से समझ के करते रहो। रिवीजन तो मैं देती ही रहूँगी। तो और अगर किसी को कोई भी या कहाँ भी किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो मुझे कभी भी फ़ोन करके तुम लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।